आप सभी का स्वागत है बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जीके कंटिन्यूएशन सीरीज में देखेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो आपका ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1992। ये लोग को डिस्कस करने के मतलब डिस्कस करना बजट डिस्कस करने के लिए मौका दे दिए थे, पर विदाउट वोट ये लोग को मतलब चेंज नहीं कर सकते थे कुछ भी, मतलब क्वेश्चन वोश्चन पूछ सकते थे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे, मतलब पास होने में कुछ भी रोक नहीं सकते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरची और डायरची रेफर्स टू। तो आपका ऑप्शन है ए डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउस, बी इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सी हैविंग टू सेट ऑफ रूलर्स, one in London and another in Delhi, एंड ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट इनटू टू कैटेगरीज। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पहले से ही ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से में डिवाइड थे, ये आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, ठीक, और दूसरा आपका रिजर्व थे, ठीक ना। ये आपका इंडियन हिस्ट्री में बात कर रहे थे, ये दो थे आपका। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो आपका ऑप्शन है ए द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, डी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट that is as in the constitution of India in is based on which of the following plans। मतलब जो जो आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये कौन सा प्लान पे शामिल था। तो हमारा ऑप्शन है ए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ देयर कंट्री। कौन सा वो इंडियन पॉसिबल थे जो इंडियन कौन सा प्लान मतलब चार्टर या एक्ट थे जो इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन में करने में सीट मिला। तो आपका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था आपका, यह था 1946 में, और इसमें कितना मेंबर थे, 3 मेंबर थे, ठीक। तो वही पूछा गया है कि इसमें से कौन मेंबर आपका कैबिनेट मिशन नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो आपका ऑप्शन है ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी एवी अलेक्जेंडर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वुड, ये आपका मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन प्लान के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी सी राजा गोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद ये आपका पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपका ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 26 जुलाई 1950, सी 26 नवंबर 1950, डी 22 दिसंबर 1931। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। इससे पहले नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू, कब, 1931 में। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट किए थे
1931 पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो जुडिशियल रिव्यू है, मतलब जब आपका पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए तो वो लॉ सही है कि गलत है, ठीक ना, तो उसको स्ट्राइक डाउन करे, कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक। मतलब उसको पहले देखता है कि लॉ सही में जो कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर कर रहा है तो वो स्ट्राइक डाउन करेगा। तो इसी को जुडिशियल रिव्यू मतलब जांच करता है। जो भी लॉ बना उसको सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, उसी को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो आपका कहाँ से लिया गया है, तो उसको वही पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूएसए, सी यूएसएसआर, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहाँ मिलते हैं? ये फंडामेंटल राइट की बात मिलते हैं आर्टिकल 51 ए पे मेंशन है, ठीक। तो इसको कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको सजेस्ट कौन किए थे? सजेस्ट किए थे आपका स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक ना। एक कमेटी बनाया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, तो वो सजेस्ट किए थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी पार्ट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल were there in original Indian constitutions? ओरिजिनल, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन है ए 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, बी 24 पार्ट्स, 450 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल, सी 22 पार्ट्स, 390 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल, डी 24 पार्ट्स, 425 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओरिजिनल कितना था? 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। और 8 प्रेजेंट कितना है आपका? 25 पार्ट्स है, 25 पार्ट्स, 450 आर्टिकल्स एंड आपका 12 शेड्यूल है, ठीक। ये 8 प्रेजेंट है, 25 पार्ट्स, 450 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो आपका ऑप्शन है ए यूएसए, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसएसआर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट क्या है कि जब भी कोई लॉ मेक करने के लिए आता है, मतलब लॉ बनाने के लिए, वो आपका 3 लिस्ट में बांटा गया, ठीक ना। एक आपका स्टेट लिस्ट, सेंट्रल, सेंट्रल को यूनियन भी बोलते हैं, और आपका एक कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब वो होता है कि ना इसमें हो ना इसमें मेंशन हो कि लॉ लॉ जो बनाने का तरीका होता है, मतलब लॉ बनाए कौन बनाए उसका ना इसमें मेंशन हो इसमें मेंशन हो, तो वो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन हो। जो मतलब जो नया नया चीज़ आए, जैसे अभी साइबर साइबर क्राइम आया है, ठीक ना। तो साइबर क्राइम कोई भी स्टेट या सेंट्रल या यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं है कि इसके इसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाए, तो उसको कहाँ डाला गया है? उसको आपको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। तो वो कंकरेंट लिस्ट होते हैं, उसको हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अर्लियर कितने थे? अर्लियर आपका 47 थे, अब हो गए हैं 52। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो आपका ऑप्शन ए अलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, बी पॉलिटिकल डिफेक्शन, सी पंचायत सिस्टम, डी लैंग्वेज। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब ये राज्यसभा पे कितना सीट होना चाहिए एक स्टेट का, वो बताते हैं, ठीक ना। राज्यसभा सीट कितना होना चाहिए सेंटर पे, मतलब एक स्टेट का। और पॉलिटिकल डिफेक्शन आपका 10th शेड्यूल करते हैं, और पंचायत आपका 11th, एंड लैंग्वेज आपका 8th शेड्यूल पे है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। यहाँ भी आपका शेड्यूल ही पूछा, ठीक। तो आपका ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। फर्स्ट में ही आपका मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट एंड यूटीज। आई होप अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिएगा।
और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखने के लिए थैंक यू।